Yeah. So let's start. Recording has been started. So in today's session, what we're going to see is we see the bootstrap. Correct. हमने पहले के सेशंस में क्या देखा था कि रॉ एचटीएमएल बनाकर उसके ऊपर अपनी खुद की सीएसएस लगाकर बेयर मिनिमम सीएसएस लगाकर कम से कम सीएसएस लगाकर क्या हम नेटफ्लिक्स जैसी लॉबी बना सकते हैं? सो आंसर इज यस एंड वी डिड दैट. करेक्ट. हमने नेटफ्लिक्स जैसी लॉबी बनाई. राइट. इसके अंदर हमने फ्लेक्स का यूज किया, अपनी सीएसएस लगाई, बेयर मिनिमम सीएसएस लगाई, कम से कम सीएसएस लगाई, एंड वी सक्सेसफुली एबल टू मेक अ नेटफ्लिक्स पेज, अ नेटफ्लिक्स लॉबी, करेक्ट, विद बेयर मिनिमम सीएसएस विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स. हमने यूज किया फ्लेक्स. करेक्ट. अब यही कंट्रास्ट आता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि हम नेट कैसे हम फ्लेक्स से हटके ग्रिड सिस्टम में आते हैं, बूटस्ट्रैप में आते हैं, और यही काम, करेक्ट, हम कितने इजीली बूटस्ट्रैप से कर पाते हैं. डिड यू गेट माय पॉइंट टीम? इज दैट यस और नो? तो हम करेंगे बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप में हम देखेंगे कि कैसे, करेक्ट, हम एक एक फुली डिजाइन लाइब्रेरी यूज करके विच इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, करेक्ट, हम डे टू डे एक्टिविटी में हम कैसे अपनी सीएसएस को यूज करते हैं, कैसे अपने पेज को बनाते हैं विदाउट डैमेजिंग द होल कंटेंट. अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है? बूटस्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देती है. अब रिस्पॉन्सिव बिहेवियर क्या होता है कि आपकी साइट मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, किसी भी डिवाइस पे रन करती है. करेक्ट. ये काम हम अपनी सीएसएस पे भी कर सकते थे, लेकिन उसका आइडिया क्या था कि आपको सीएसएस समझाना, आपको फ्लेक्स समझाना, सीएसएस समझाना कि कैसे एचटीएमएल पर सीएसएस लगती है और कैसे हम एक ब्यूटीफुल पेज डिजाइन कर पाते हैं. बट आज का टाइम क्या है? आज का टाइम है फास्ट. करेक्ट. हमें फास्टली कोई चीज बनानी है, फटाफट कोई चीज बनानी है, फटाफट कोई पेज बनाना है, फटाफट कोई लॉबी बनाना है. तो बेस्ट और ट्रस्टेड सोर्स क्या है? बूटस्ट्रैप. करेक्ट. डिड यू गेट माय पॉइंट टीम? बूटस्ट्रैप. करेक्ट. राइट. तो आज हम क्या सीखेंगे? बूटस्ट्रैप. आज क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप. अगेन सेम थिंग, हम सिंपल एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाकर उस पर बूटस्ट्रैप क्लासेस लगाएंगे. अब ये बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने नॉलेज तो दे दी कि बूटस्ट्रैप लगाएंगे, बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, बट ये है क्या, एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, आज हम वो देखेंगे. करेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज बूटस्ट्रैप, व्हाई वी नीड इट, एंड हाउ इट वर्क्स. राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. Okay. So my voice is audible, right? Correct? Quickly. My voice is audible, right? Yeah. So ये है bootstrap. Simple लिखा हुआ है. Build fast responsive site with bootstrap. Correct? तो इसका नाम है getbootstrap.com. Get bootstrap. क्या टाइप करना है? Get bootstrap. अब सबसे पहले तो ये देखते हैं ये है क्या. अच्छा, हमने अपने आप हमने हमने खुद ये सीएसएस अपने आप ये सीएसएस डिजाइन करी. यस और नो? हमने सीएसएस डिजाइन की. करेक्ट. और इस सीएसएस को, इन क्लासेस को हमने अपने एचटीएमएल पे लगाया. एम आई राइट? मेकिंग सेंस? ऐसे किया हमने. राइट टीम? हमने अपनी सीएसएस लिखी, राइट, और उसको अपने एचटीएमएल पे लगाया. तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक रेडीमेड सीएसएस है. क्या है? व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज अ रेडीमेड सीएसएस. डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? बूटस्ट्रैप एक रेडीमेड सीएसएस है. रेडीमेड, बनी बनाई, अपने आप बनी हुई. करेक्ट. जिसके अंदर
सब कुछ सारी क्लासेस लिखी हुई हैं, तुमको सिर्फ उन क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए। और उन क्लासेस की नॉलेज के लिए इन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया हुआ, एग्जाम्पल टैब दिया हुआ है। इफ यू गो टू एग्जाम्पल, करेक्ट, डॉक्स, हाँ डॉक्स, डॉक्स दिया हुआ है। इफ यू गो टू डॉक्स, यहां पर उसने सारी की सारी क्लासेस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, हर तरह की क्लासेस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे ये तो इंट्रोडक्शन डाउनलोड है, आई लेट यू नो, डोंट वरी। सो हमें अगर कस्टमाइज बनानी है, लेआउट्स बनाना है, ब्रेक पॉइंट्स बनाने हैं, ग्रिड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिड सिस्टम। एक एक वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम कैसा होगा, राइट, कंटेंट क्या होगा, फॉर्म की क्लासेस कौन सी होगी, कंटेंट की क्लासेस कौन सी होंगी, राइट, कंपोनेंट्स की क्लासेस कौन सी होंगी, करेक्ट, कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्राउजल कैसा होगा, राइट, ड्रॉप डाउन कैसा होगा, राइट, नेव बार कैसा होगा, नेव बार हम खुद बनाते थे, रिमेंबर, हमने खुद बनाया था, तो नेव बार कैसा होगा, ये सब चीजें हम इसमें बूटस्ट्रैप में देखेंगे। और ये सारी क्लासेस अपने आप बनी हुई हैं, वी डोंट नीड टू क्रिएट इट। जैसे हमने यहां पर खुद क्रिएट किया था, हमने यहां पर सारी सीएसएस खुद क्रिएट की थी, हमें कितना टाइम लग गया समझने में? 6 सेशंस। डिड यू रिमेंबर? हमें कितना टाइम लग गया? 6 सेशंस। बट वो जरूरी थे तुमको सीएसएस समझाने के लिए। बट अब बूटस्ट्रैप में सारी सीएसएस पहले से दी हुई हैं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी सीएसएस, कौन सी क्लास किसके लिए है, करेक्ट। सो क्या है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज अ responsive style sheet, correct, for your HTML page, right? Build fast responsive site with bootstrap। रिस्पॉन्सिव साइट्स बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव मींस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रिस्पॉन्सिव मींस एक साइट जो मोबाइल पे भी चलेगी, टैब पे भी चलेगी, जो डेस्कटॉप पे भी चलेगी, लैपटॉप पे भी चलेगी, प्रोजेक्टर पे भी चलेगी, राइट, एक ही साइट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, करेक्ट। रिस्पॉन्सिव साइट्स आप बूटस्ट्रैप के थ्रू बना सकते हो, ओके। इससे ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, ओके। सो बूटस्ट्रैप क्लियर है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप समझ में आया? बूटस्ट्रैप क्या है? एक रेडीमेड सीएसएस है, रेडीमेड रिस्पॉन्सिव सीएसएस है, करेक्ट। जैसे हमने अपनी सीएसएस क्रिएट की थी, styles डॉट css, ऐसे रेडीमेड सीएसएस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आगे चलते हैं। अब मैं ये सीएसएस को यूज कैसे करूं, ये सीएसएस लाऊं कहां से, करेक्ट, तो वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। पहले तुमको दिखाता हूं ये सीएसएस कहां पर है, 1 सेकेंड। वैसे तो ये सिंपल तरह से मिल जाती हैं, 1 मिनट। या तो ये सीएसएस है, करेक्ट, ये पूरी सीएसएस है, इसके अंदर हर तरह की क्लास लगी हुई है, H1, P टैग, ये टैग, वो टैग, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर तरह की क्लास लगी हुई है इसके अंदर, राइट। बहुत बड़ी है ये, पूरी फुल फ्लेज सीएसएस है, फुल फ्लेज सीएसएस, सब कुछ है इसके अंदर, करेक्ट, सीएसएस, राइट, ओके। इसकी जेएस फाइल देखते हैं, चलो जेएस फाइल हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी। अभी सीएसएस हमने देखी कि ये सीएसएस है, सारा स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट, ओके। अब बूटस्ट्रैप में ये देखते हैं कि सीएसएस तो है और सीएसएस बहुत बड़ी है, राइट, बट मुझे तो पता ही नहीं कि इस सीएसएस को कैसे यूज करना है, राइट। सो वी नो व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो हाउ टू यूज इट के लिए इन्होंने डॉक्स दिया है, राइट, कि यहां पर डॉक्स में आप जाओ और गेटिंग स्टार्टेड से
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ कि आपको कौन सी सीएसएस चाहिए, किस काम के लिए सीएसएस चाहिए, मींस हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट। तो वो मैं आपको बताता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसको देखो समझो, राइट। सो लेट्स जंप फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट, अपना एचटीएमएल स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं, करेक्ट, एचटीएमएल स्ट्रक्चर, और यहां पर इंडेक्स पेज पे जाते हैं, राइट, बूटस्ट्रैप इंडेक्स पेज, एक इंडेक्स पेज लेते हैं, इंडेक्स पेज, राइट, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं एक नया पेज बनाता हूं, बूटस्ट्रैप इंडेक्स पेज, बूटस्ट्रैप इंडेक्स डॉट html, ठीक है, मैंने एक पेज बनाया, बूटस्ट्रैप हाइफन इंडेक्स डॉट html, इसके अंदर मैंने अपना html पेस्ट किया, गुड, राइट। अब मैं इसको जो है रन करता हूं और चेक करता हूं मेरा पेज कैसा दिखता है। सिंपल है, मेरा पेज हेलो वर्ल्ड की तरह दिखता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मेरा पेज ऐसा ही दिखता है, गुड, सुपर। इसमें अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस नहीं लगाई है, राइट। तो अब मैं एक स्टाइल फाइल बनाता हूं कि बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, करेक्ट, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, और इसके अंदर मैं अपनी सीएसएस को कॉपी करता हूं। कौन सी सीएसएस? ये सीएसएस, इसको मैंने पूरी की पूरी सीएसएस स्टाइल्स, करेक्ट, जो उन्होंने मुझे दिए हैं, बूटस्ट्रैप ने मुझे दिए, मैंने उठा के यहाँ कॉपी कर दिया। सोचो 12,000 मतलब 12,045 लाइंस का कोड है। हमने जो सीएसएस बनाई थी उसका कोड, उसकी कितनी लाइन थी टोटल, क्या कैपेसिटी थी उसकी, ये देखो, हमने जो सीएसएस बनाई थी वो 178 लाइंस की थी हमने जो सीएसएस बनाई थी वो 178 लाइंस की थी। जो बूटस्ट्रैप ने सीएसएस बनाई है, राइट, वो 12,045 लाइंस की है, राइट। सो इसके अंदर हर तरह की क्लास है, हर तरह की क्लास। तो यहीं पर पॉइंट आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास है, राइट। तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की ये सीरीज देखनी पड़ेगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप की कौन कौन सी क्लासेस हैं, कहां कहां इनको यूज करते हैं, राइट टीम। तो मैं अपने वापस इंडेक्स पेज पे चलता हूँ। अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस कॉपी कर ली, मैंने एक एचटीएमएल पेज बना लिया सिंपल सा, लेकिन मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक तो किया ही नहीं अपने अपने इंडेक्स पेज में। तो लेट मी लिंक इट, सो से लिंक, राइट, और यहां पर मैं लिखता हूं bootstrap.css। नाउ आई हैव लिंक्ड इट। तो अब मेरे इंडेक्स पेज में मेरी bootstrap.css लिंक्ड है, मेरी bootstrap.css अटैच्ड है, राइट। तो एक बार चेक करते हैं अपना पेज, इसको बंद कर देते हैं, नाउ वी डोंट नीड इट, करेक्ट। अब मेरा पेज ऐसे ही दिखता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रिड सिस्टम बताता हूं, क्योंकि वो बहुत 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 जरूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए। ग्रिड सिस्टम बहुत जरूरी है। आपने आपने देखा था डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड लास्ट सेशंस में, राइट, हमने ग्रिड बनाया था। ऐसे ही ग्रिड सिस्टम किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले ग्रिड सिस्टम समझाता हूं जल्दी से। एक पेंट लेते हैं, राइट, पेंट लें या ओके, पेंट ही बेटर रहेगा, राइट। पेंट खोला, पेंट इसलिए क्योंकि वो सिंपल है समझाने में। अब पेंट में मैं तुम्हें समझाता हूँ ग्रिड सिस्टम, आप ढंग से देखना और ठीक से समझना।
ये एक वेबसाइट है, दिस इज अ वेबसाइट, करेक्ट। अब एक वेबसाइट में वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आपके सबसे पहले एक हेडर होता है, राइट? हेडर होता है, यस नो? जिसमें जिसमें नेव बार्स होते हैं, एम आई राइट? जिसमें नेव बार्स होते हैं, नेव बार्स मतलब लिंक्स, करेक्ट? होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लाइक दैट। एम आई राइट टीम? एम आई राइट? ऐसा ही होता है। फिर उसके अंदर एक फुटर होता है, करेक्ट? एक फुटर होता है, फुटर में भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं, राइट? एक फुटर, एक फुटर होता है, ओके। फुटर में भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं, 1 2 3, करेक्ट? 1 2 3 कुछ लिंक्स होते हैं, आपने हर साइट में से देखा होगा, करेक्ट? एक इसमें एक हीरो बैनर होता है, हीरो बैनर मतलब जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द साइट, करेक्ट, राइट? और बीच का जो कंटेंट होता है वो मूविंग होता है, या हम कह सकते हैं कि बीच का जो कंटेंट होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, बीच के कंटेंट में इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे, एम आई राइट? एक सिंपल सी साइट कुछ ऐसी ही होती है, करेक्ट टीम? यस और नो? टेल मी, यस और नो? ऐसे ही होती है, गुड, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो अब इसमें ग्रिड सिस्टम क्या है, ठीक है? देखो और बताओ। जैसे ये जो पहला टैब है, करेक्ट, मेरे पास एरो है, एरो है, हाँ है, जैसे ये है, सबसे पहले ये पूरा पेज, राइट, दिस होल पेज, करेक्ट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ग्रिड सिस्टम है? ये पूरा पेज, पूरा पेज, ये क्या है अकॉर्डिंग टू यू? करेक्ट, इसको बोलते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं? कंटेनर। पूरा पेज क्या है? ये कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, कंटेनर, राइट? अब इस कंटेनर में पूरे कंटेनर में, करेक्ट, कंटेनर में ये आपकी क्या है? फर्स्ट वाली, करेक्ट, ये आपकी है रो 1। क्या है? रो 1, रो 1। ये क्या है? रो 2, ये आपकी रो 2। ये आपकी क्या है? रो 3, रो 3। और ये क्या है? रो 4। ये क्या है? रो 4। तो ये आपका पूरा का पूरा पेज जो है ये कंटेनर है, करेक्ट, ये कंटेनर है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में ये पूरा एक कंटेनर है 1। और ये जो है आपकी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, आपके हिसाब से रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, राइट? इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? क्विकली, क्विकली, गुड, सुपर, आगे चलते हैं। यहां पर आपका लोगो होगा, करेक्ट, यहाँ पर आपका लोगो है, यहाँ पर आपके लिंक्स हैं, लिंक्स जैसे, मैं फिर भी लिख देता हूँ, सॉरी, फिर भी लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। जैसे आपका होम, राइट, होम, अबाउट अस, अबाउट लिख देते हैं खाली, कॉन्टैक्ट,
प्रोडक्ट, करेक्ट, इस तरह से हटा ही देता हूं, ज्यादा बेटर है, आप लिंक समझ जाएंगे, लिंक्स है, करेक्ट। तो अब अगर इस रो को आप देखें ध्यान से, तो यहां लोगो है और यहां लिंक्स है, करेक्ट। मैं लिंक्स बल्कि थोड़ी और बढ़ा देता हूं, सो दैट आई कैन शो यू कि ये पूरा पेज यहां तक डन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये वाला जो रो है, ये एक पार्ट लोगो में और बचा हुआ पार्ट लिंक्स में है, यस और नो। लिंक्स हो सकते हैं यहां तक हो, बढ़ गए हो, ये सब लिंक्स है, यहां तक लिंक्स है, करेक्ट, ये सब लिंक्स है। तो फर्स्ट रो के अंदर यहां पर मेरा लोगो, करेक्ट, यहां पर मेरा लोगो, लोगो, और ये मेरे लिंक्स, करेक्ट, मेरे लिंक्स, राइट, लिंक्स। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो मेरी रो डिवाइडेड है दो कॉलम्स में, एक कॉलम में लोगो है और एक कॉलम में लिंक्स है, यस और नो। मेरी रो डिवाइडेड है, करेक्ट, दो कॉलम्स में, एक कॉलम में लोगो है और एक कॉलम में लिंक्स है, यस और नो। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अब मुझे अब ये बताओ कि लोगों का कॉलम मेरा कम है और लिंक्स का ज्यादा है, इज दैट ट्रू? यहां मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि लोगो मुझे कम कॉलम में चाहिए, लेकिन लिंक्स के लिए मेरे मेरे को बहुत सारे कॉलम चाहिए, यस और नो? यस और नो? गुड, वेरी गुड। तो मेरा जो मेरा जो लोगो कॉलम है वो हुआ 1 और लिंक का कॉलम हुआ 11, क्योंकि बिकॉज जो मेरा रो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 12 पार्ट में। अब यहां मुझे लिखने दो, रो इज डिवाइडेड इनटू 12 कॉलम्स। रो इज डिवाइडेड इनटू रो इज डिवाइडेड इनटू 12 कॉलम्स। तो 12 कॉलम्स का मतलब यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कॉलम्स मैंने रखे हैं अपने लिंक्स के लिए और 1 कॉलम मैंने रखा है लोगों के लिए। इज दैट ट्रू? समझ में आया? इज दैट करेक्ट? क्लियर हुआ? जल्दी, फास्ट, क्लियर हुआ? गुड, सुपर। तो एक रो में होते हैं, कोई भी एक रो के अंदर होते हैं 12 कॉलम्स। तो मैंने एक कॉलम दे दिया अपने लोगों के लिए और 11 कॉलम्स मैंने दे दिए अपने लिंक के लिए, लिंक्स के लिए, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास 11 लिंक्स हैं। ओके, अब मुझे यहां बताओ, यहां क्या दिखता है तुम्हारे को? क्योंकि जो हीरो बैनर है, राइट, तो हीरो बैनर, इसको बोलते हैं हीरो बैनर, हीरो बैनर। अब हीरो बैनर में तो मुझे सारा कंटेंट एक ही रो में लिखना है, सारा कंटेंट एक ही रो में लिखना है, बस सेंटर में होना चाहिए। तो यहां पर मैं कैसे कॉलम डिवाइड करूं? यहां पर कैसे कॉलम डिवाइड करूं? मेरा जो हीरो बैनर है उसमें तो कॉलम डिवाइड कर ही नहीं सकता ऊपर की तरह में। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा, एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, एक रो, राइट, हैज 12 कॉलम्स। एम आई राइट? एम आई राइट? वन रो हैज 12 कॉलम्स, तो हीरो बैनर मेरा 12 कॉलम्स का होगा, टोटल 12 कॉलम्स, राइट। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ऑल 12 कॉलम्स
will be used for this. करेक्ट? तो ये पूरा रो जो है 12 कॉलम्स का एक साथ इस हीरो बैनर को मिलेगा. चलो इसमें तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. करेक्ट? इसके बाद मैं 3 पे नहीं आता, 4 पे आता हूं. अब मुझे 4 पे बताओ, 4 पे मेरा डिवाइडेड है 1 2 3 और 4. 1 2 3 4. अब मुझे 4 रो का समझाओ कि 4 रो में मेरे कितने कॉलम्स हैं. सॉरी, 4th रो को कितने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है? 4. वेरी गुड. तो एक एक सेक्शन में कितने कितने कॉलम्स हुए? एक एक सेक्शन में कितने कितने कॉलम्स हुए? परफेक्ट. सो आंसर इज 3 3 3, sorry, 3 call 3 call 3 column 3 column 3 column. I hope now it is understood to you. अब आपको क्लियर हो गए, राइट? तो ये मेरी 4th रो, जो कि ऑब्वियसली रो के अंदर 12 ही कॉलम होते हैं. तो 3 3 3 3, तो इसने 3 कॉलम की स्पेस ली, इसने भी 3 कॉलम की स्पेस ली, इसने भी 3 कॉलम की ली, इसने भी 3 कॉलम की ली. इज इट करेक्ट और नॉट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? What about 5th column? 1 second. Let me see your question. So what you're saying is, sir, what is 1 second, 1 second, 1 second. So, sir, what about 5th column? मैं नहीं समझा 5th column मतलब. Sir, what is total column is? No, total column is 12 only. That's the beauty. एक रो में 12 ही कॉलम होते हैं. Okay. So, Mr. Jha, what you're saying is, sir, if we take 5 columns in footer, if we take 5 column in footer, okay, 5 column in footer, नहीं, आप हाँ आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो 5 कॉलम के लिए. तो फिर आप 12 कॉलम्स को कैसे भी डिवाइड कर सकते हो. मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ठीक है, ये सही रहेगा. मैं 12 कॉलम्स को कैसे भी डिवाइड कर सकता हूं, ये आप पे है. जैसे यहां पर किया 1 और 11, यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर क्या किया मैंने, 1 कॉल, राइट, और ये हुआ हमारा 12 कॉल. यहां पर लिखता हूं, ये हुआ 12 कॉल, सॉरी 11 कॉल, और ये हुआ हमारा 1 कॉल. करेक्ट, राइट. ये हमारा टोटल 12 कॉल हुआ, 12 कॉलम्स इकट्ठा एक साथ, 12 कॉलम्स. करेक्ट, क्योंकि पूरा का पूरा यूज करना है, पूरा का पूरा. करेक्ट. ये क्या हुआ, 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम. अब तुम ढंग से देखो तो इन सबको जोड़ोगे 12 बनेगा. जैसे 3 3 6 3 9 3 12, ये कितना हुआ 12. ये कितना हुआ 1 और 11 12. मेरी बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो बड़े आराम से समझ जाओगे. यस, 12 इज फिक्स, एब्सोल्युटली 12 इज फिक्स. बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली ऐसे बोलते हैं इसे, अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप, कंटेनर कैन हैव मल्टीपल रोज. करेक्ट, कंटेनर कैन हैव मल्टीपल रोज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विद रोज. जैसे आप देख रहे हो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, एंड एवरी रो कैन हैव only and only 12 columns, ना कम ना ज्यादा, only and only 12 columns. मतलब 11 कॉलम्स भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकते, 13 भी नहीं हो सकते, 15 भी नहीं हो सकते, 12. करेक्ट, 12 ही होंगे. एक रो 12, या मैं ऐसे बोलूं, दैट इज इवन बेटर. अ रो
row is a constitution of 12 column. That's it. Row is a combination or constitution of 12 column. Row consists 12 column. That's it. Nothing less, nothing more. क्लियर है? कोई डाउट, कोई इश्यू? मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को ऑप्शन ही नहीं है. रो में 12 कॉलम. अब यहां देखो ना, रो में 12 कॉलम ही होंगे. यहां देखो, अब यहां मेरे को 12 के 12 कॉलम चाहिए, राइट? तो मुझे 12 कॉलम ही लेना पड़ेगा. इसके बाद में तुम्हें क्लासेस बताऊंगा, इनकी क्लासेस बताऊंगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड. यहां पर मुझे मुझे एक कॉलम लोगों के लिए छोड़ना था और बाकी 11 कॉलम मुझे लिंक्स के लिए छोड़ने थे. तो मैंने 11 कॉलम लिया, एक कॉलम लिया. करेक्ट? करेक्ट? यहां मुझे 3 कॉलम, सॉरी, यहां मुझे 4 कॉलम चाहिए थे. 1 2 3 4, ये ऐसे बोलूं 4 सेक्शन चाहिए थे. 4 सेक्शन का मतलब हर किसी में 3-3 कॉलम होंगे, तभी तो 12 बनेंगे. तो 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम. ठीक? अंडरस्टूड? राइट? अब इस पर आते हैं. अगर तुम्हें समझ में आ गया है, राइट, तो ये बड़ा इजी होगा तुम्हारे लिए समझना. राइट? देखते हैं. अब ये थर्ड रो मुझे बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? अब ये थर्ड रो में तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ. If you smart, let me add a condition. If you are smart, correct? And yes, you are smart. You will be able to figure it out. Absolutely. अब इसका मैं अच्छे से तुम्हें डायग्राम बनाता हूं, ऐसे और ऐसे. क्या हुआ? कितने कॉलम्स हुए? कितने सेक्शंस हुए? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 6. इसका मतलब हर एक सेक्शन में कितने कॉलम? हर एक सेक्शन में कितने कॉलम? 2. करेक्ट? तो लेट अस जस्ट पुट 2 कॉल. राइट? 2 कॉल, 2 कॉल, 2 कॉल, कॉल और कॉलम्स जो भी लिखो तुम. 2 columns, 2 columns. Is that clear to all of you? Yes or no? Yes or no? We have a question. 1 second. Sir, what if we take 5 section instead of 6? 5 section. 1 2 3 4 5. पर तुम डिवाइड कैसे करोगे? ले तो लोगे, ठीक है, 5 सेक्शन ले लिए तुमने, ठीक है. अब ये सेक्शन तो फिर खाली रह गया ना, क्या करोगे इसका? क्या करोगे इसका? खाली छोड़ोगे तुम इसको, लेकिन लोगे तो तब भी 2 कॉलम ना. ओके, लेट मी आंसर क्वेश्चन. तुम 5 सेक्शन ले लो, उसमें डेटा डाल दो, लेकिन इस वाले सेक्शन को तो तुम्हें लेना ही, खाली छोड़ना पड़ेगा इस वाले सेक्शन को. करेक्ट? इस वाले सेक्शन को खाली छोड़ना पड़ेगा. एक. दूसरा, तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें 5 सेक्शन लेने हैं, तो कैलकुलेशन तुम्हें बैठानी पड़ेगी ऐसे कि 12 कॉलम्स को, करेक्ट, 5 सेक्शन में किस तरह से डिवाइड करो. जैसे एक को 3 ले लो, एक को 4 ले लो, ऐसे करके. एक को 2 ले लो, एक को 1 ले लो, ऐसे करके तुम्हें बनाना पड़ेगा. तुम्हें, तुम्हारा क्वेश्चन है क्या हम 5 सेक्शन ले सकते हैं? मैं कह रहा हूं ओके, गो हेड, टेक इट. बट तुम्हें 5 सेक्शन को 12 कॉलम्स में डिवाइड करना होगा, राइट? क्योंकि एक रो के अंदर फिक्स है 12 कॉलम. अब क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ, वी कैन, यस वी कैन, वी हैव टू टेक इंडिविजुअल कॉलम्स. यस. अब मैं तुमको बता रहा हूं कि कॉलम मतलब क्या. ये जो हमने लिखा है 11 कॉल, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, इसको लिखते कैसे हैं?
लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो इनकी क्लासेस होती है, मैं तुमको बूटस्ट्रैप में ही दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप में हम डॉक्स पे जाएंगे क्योंकि उसी में सारी इंफॉर्मेशन है, डॉक्स में ही सारी इंफॉर्मेशन है। और हम जाते हैं सीधा यहाँ पर ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड सिस्टम, करेक्ट। तो ग्रिड सिस्टम में देखो ऐसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ग्रिड सिस्टम में मैं आता हूँ और यहाँ बताता हूँ। देखो उन्होंने लिखा हुआ है टू प्रूव माई पॉइंट इज, टू प्रूव माई पॉइंट दे हैव मेंशन, ओके वी हैव टोटल 12 कॉलम्स, राइट राइट। और तुम्हें उनकी क्लासेस लगानी पड़ती हैं, जैसे कि चलो एक पॉइंट और समझो और फिर क्लास लेते हैं, ठीक है, फिर क्लासेस लगाते हैं। नहीं ठीक है, मैं पहले क्लासेस लगाता हूँ, तुमको ये वाला पॉइंट बाद में समझाता हूँ। तो यहां पर उप्स, यहां पर क्लास, क्लास हमारे पास जो क्लास है वो है कॉल वन, ठीक है, कॉल वन, क्लास कॉल टू, राइट, थ्री, फोर, करेक्ट, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, करेक्ट। ये क्लास हमारे पास है, राइट। तो अब अगर मुझे ये बनाना है, और कंटेनर के लिए क्या है वो भी सुनो। कंटेनर के लिए वी हैव क्लास कंटेनर, कंटेनर हमारे पास क्लास क्या है, कंटेनर। रो के लिए क्या है, रो के लिए हमारे पास है क्लास रो, रो, ठीक है। तो हमारे पास कंटेनर के लिए कंटेनर है, रो के लिए रो क्लास है, कॉलम के लिए सारी क्लासेस हैं, कॉल वन, कॉल टू, कॉल थ्री, कॉल फोर, कॉल फाइव, कॉल सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, राइट। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, लेट मी जस्ट शो यू हेयर, करेक्ट। यहां पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर एक क्लास डालते हैं, कंटेनर क्लास, जैसे मैंने कहा था कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम अपनी पहली रो बनाते हैं, पहली रो। तो डिव क्लास रो, ठीक है, पहली रो बनाई, दैट इज योर रो वन। यहाँ लिख देते हैं रो वन, कमेंट कर देते हैं रो वन। और रो वन के अंदर अंदर हमने क्या करना है, एक कॉलम लोगों का और 11 कॉलम लिंक्स के। तो मुझे क्या क्लास लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, एक कॉलम लोगों के लिए, लोगों के लिए, और एक और 11 कॉलम्स लिंक के लिए। तो मुझे क्या क्लास लगानी चाहिए टीम, फास्ट, क्या क्लास लगानी चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू यू, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक, तो लेट मी आंसर, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, इज दैट करेक्ट, इज दैट करेक्ट, राइट। पहला कॉलम लोगों के लिए, वन कॉलम, और 11 कॉलम लिंक्स के लिए, इज दैट करेक्ट, यस और नो, यस और नो, राइट, करेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं
this place is for logo. This place is for logo, right? एंड यहां पर मैं लिंक डाल देता हूं, करेक्ट। तो ऐसे डाल देता हूं, लिंक 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11. Is that correct, team? Can we see the output? Shall we see the output? Okay, देखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट, दिस प्लेस इज फॉर लोगो, और ये पूरा 11 लिंक्स के लिए हमारा करेक्ट बन गया। एक छोटी सी मिस्टेक क्या, मतलब आई विल टेल यू लेटर। कंटेनर फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर क्लास का क्या काम होता है, आई लेट यू नो, डोंट वरी, बट इसको बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जैसे फ्लूइड होता है ना, आप ग्लास में डालो फ्लूइड को, ग्लास की शेप ले लेगा। आप किसी भी यूटेंसिल्स में डालो, प्लेट में डालो, प्लेट की शेप ले लेगा। ऐसे ही कंटेनर फ्लूइड मतलब जो जो तुम शेप दोगे वो शेप ले लेगा। नाउ इट इज फाइन। अब जरा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करो और देखो तुम्हारे 11 कॉलम्स है कि नहीं है, 12 कॉलम सॉरी है कि नहीं है। लेट इज जस्ट चेक। ओके, नाउ यू सी, ये तुम्हारा ए कॉलम, करेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ पर चेक करो, ये एक कॉलम और ये 11 कॉलम, ठीक है टीम। ये आपकी रो, ये आपका कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड मतलब पूरी 100% विड्थ। कंटेनर फ्लूइड का मतलब है कि पूरी 100% विड्थ, राइट, 100% विड्थ। और ये देखो, उसके बाद ये तुम्हारी रो, पहली रो में ये फर्स्ट कॉलम उसने उतनी जगह ली, एक कॉलम की जगह ली, और ये 11 उसने 11 कॉलम की जगह यहां पर ले ली। इतना क्लियर हुआ टीम? यस और नो? इतना क्लियर हुआ? ओके, ट्रस्ट मी, ये सारा हम बनाएंगे, डोंट वरी, करेक्ट। इसको भी नेटफ्लिक्स के तरह एकदम परफेक्ट कोई लॉबी पकड़ेंगे, या तो प्राइम वीडियो या फिर हॉटस्टार, करेक्ट, जो बूटस्ट्रैप में हम बनाएंगे, डोंट वरी, राइट। फिर आ गया हमारा सेकंड रो। सेकंड रो में फिर वही पूरा 12 कॉलम लेना है, तो ऐसे ही करते हैं, वापस कोड पे चलते हैं। तो अब लेते हैं रो 2, राइट, यहाँ लिखते हैं रो 2, रो सेकंड, और फटाफट यहाँ पर डालते हैं क्लास रो, राइट। और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है, अच्छा चलो यहाँ बताओ मुझे, अब मैं क्या लूँ, नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं क्या लूँ, यहाँ पर मुझे पूरा कॉलम यूज करना है, तो मैं क्या लूँ, मुझे पूरी विड्थ यूज करनी है, क्या लूँ टीम, व्हाट शुड आई टेक, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई शुड टेक कॉल 12, कॉल 12, करेक्ट। अब यहाँ मैं H1 में डालता हूँ से हीरो बैनर, कुछ भी लिख देता हूँ, हीरो बैनर। H3 में लिखता हूँ भारत ऐप, पैराग्राफ में लिखता हूँ कुछ भी कंटेंट, डिस्क्रिप्शन अबाउट ऐप, करेक्ट। अब इसको देखें कैसा दिखता है ये, लेट्स गो बैक एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, करेक्ट। अब यहाँ देखो, वापस चलते हैं, यहाँ देखो, पूरी रो के अंदर
12 कॉलम, पूरा 12 कॉलम लिया इसने, करेक्ट, पूरा एंड टू एंड 12 कॉलम, 12 कॉलम के अंदर मेरा कंटेंट, करेक्ट, राइट, मेरा कंटेंट, करेक्ट। कुछ भी, कोई भी चीज अगर ये क्लास लोगे तो कुछ भी हिलेगा नहीं। हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा था फ्लेक्स, करेक्ट, और ये है ग्रिड सिस्टम, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। ये दो तरीके हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपने ग्रिड सिस्टम लेना है या आपने ये फ्लेक्स लेना है, आपने फ्लेक्स लेना है या ग्रिड सिस्टम लेना है, दिस इज ऑल अप टू यू। ओके, आगे चलते हैं। आप जरा नेक्स्ट रो, वापस रो 3, राइट। अब यहां पर हम लेते हैं क्लास रो, रो के बाद div, करेक्ट। अब जरा मुझे ये बताओ, ये थोड़ा टफ रहेगा लेकिन बताओ, रो 3। अब रो 3 में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है, आई वोंट से एनीथिंग, यू टेल मी। रो 3 डिजाइन करनी है मुझे, तो अब बताओ मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए मुझे? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड आई डू? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड आई डू? झाजी, व्हाट यू से? आयुषी, एनीथिंग? नाउ आई एम एट, करेक्ट, करेक्ट, सो कॉल टू, सो नाउ आई एम, इजी है ना? सो व्हाट यू से, इजी है कि नहीं? कॉल टू, और कॉल टू में मैं डालता भी ऐसे ही हूँ, कंटेंट डाल देता हूँ कि कार्ड 1 2 3 4 5 6, राइट, और फिर 6। अच्छा कमाल की बात देखो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? ये तो टोटल 24 हो गए, तो क्या होगा? एक रो में मैंने 24 डाल दिए, हो गए ना? यहां तक 12 और फिर ये और 12, तो एक रो में 24 तो हो ही नहीं सकते, एक रो में तो 12 होते हैं। तो इसका क्या होगा? अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड हैपन? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड हैपन? नहीं नहीं नहीं, सो व्हाट विल हैपन इज, जो बाकी का कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। लाइक सेव किया नहीं किया, मैं यहाँ पर इसे कार्ड की जगह लिखता हूँ, इमेज, ताकि तुम्हें, ताकि तुम्हें दिखा सको, राइट। नाउ यू सी, देखो, एक दो, एक सेक्शन दो कॉलम का, एक सेक्शन दो कॉलम का, एक सेक्शन दो कॉलम का, लास्ट सेक्शन दो कॉलम का, हो गए 12, करेक्ट, हो गए 12। नाउ फाइन, हो गए 12, 1 2 3 4 5 6, और 12 जब यहां कंप्लीट हो गए और उसके बाद भी लिख रहे हो, तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, राइट। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू नेक्स्ट लाइन। नाउ यू अंडरस्टूड, नाउ इट इज क्लियर, व्हाट यू से, यस और नो? फिर से देखो भाई, जब ये दो दो 4 दो 6 दो 8 दो 10 और दो 12, जब यहां पर स्टोरी खत्म हो गई, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स ही आ सकते हैं और 12 कॉलम्स मैंने ले लिए, राइट। तो बचे हुए जो कॉलम्स हैं उनका क्या होगा? वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रिड सिस्टम, राइट। वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आएंगे। जब आप भी, अब आप सपोज करो लिख रहे हो एंड यू फिनिश द लाइन, फिनिश इन द लाइन, लेकिन आपका कंटेंट अभी खत्म नहीं हुआ, तो अब क्या करते हो?
आप दूसरी लाइन से कंटिन्यू करते हो, एम आई राइट? जब आप एक लाइन पे कॉन्टिन्यूसली लिखते हो और लाइन खत्म हो जाती है, बट स्टिल यू हैव द कंटेंट, सो व्हाट यू डू, यू गो टू नेक्स्ट लाइन एंड फिनिश योर कंटेंट, करेक्ट? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने फिर भी इसमें लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन में इसे कंटिन्यू करेगा। और इसकी इसकी ब्यूटी देखो, अगर इसको आप 4 4 4 भी करते हो विच इज 12, तो ये ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि एक लाइन में सिर्फ 14 ही कॉलम्स होते हैं, करेक्ट? राइट? तो ये देखो 4 4 8 और 4 12, टोटल 12। तो नेक्स्ट लाइन में, करेक्ट, ये देखो, नाउ यू सी, ये देखो, ठीक? इसने 4 कॉलम का एक सेक्शन, फिर 4 कॉलम का एक सेक्शन, फिर 4 कॉलम का एक सेक्शन ले लिया। इज दैट क्लियर टीम? यस और नो? इज दैट क्लियर? और ऊपर वाला क्या है, 2 2, तो ये हर सेक्शन में 2 कॉलम ले रहा है, 2 कॉलम, इस सेक्शन में फिर 2 कॉलम, इस सेक्शन में फिर 2 कॉलम, इस सेक्शन में फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम, राइट? तो ऊपर का सेक्शन 2 2 कॉलम्स का है, नीचे का सेक्शन 4 4 कॉलम्स का है, ठीक है? ओके, अब मुझे डिजाइन करना है अपना आखिरी div क्लास रो, एंड इन दैट रो अब पे चलते हैं। अब ये वाले सेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज टेल मी अगेन, ये वाले सेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेक्शन में मुझे कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3, करेक्ट? सो नाउ आई विल टेक call 3 footer section, करेक्ट? फुटर सेक्शन में लिंक डाल देते हैं, लिंक 1 br, br मतलब लाइन ब्रेक, ओके? br मतलब लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, ओके? डोंट गेट कंफ्यूज, लाइन ब्रेक। 3 column, then again 3 column, then again 3 column, again 3 column, करेक्ट टीम? ऐसे होना चाहिए, 3 3 3 3, टोटल 12 कॉलम हमारी रो के कंप्लीट। एम आई राइट? यस और नो? एम आई राइट? करेक्ट और नॉट? ओके, अभी चलते हैं और अपने कोड में चेक करते हैं कि क्या ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये देखो 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम एंड 3 कॉलम, राइट? करेक्ट? करेक्ट? तो ये था हमारा ग्रिड सिस्टम। अब इसमें छोटा सा ट्विक तुम्हें बताता हूं, चेंज। कि कंटेनर फ्लूइड लेता है पूरी 100% विड्थ, पूरी 100% विड्थ, एंड टू एंड, कुछ नहीं छोड़ेगा वो। जैसे जैसे तुम कॉपी में लिखो तो तुम्हें कॉपी का एक एक, मतलब तुम छोटी कॉपी में लिखो तो भी एंड टू एंड यूज करोगे, तुम बड़े रजिस्टर में लिखो तो भी एंड टू एंड यूज करोगे, तुम चाहे एग्जाम शीट जो रेक्टेंगुलर होती है उसमें लिखो तो भी एंड टू एंड यूज करोगे, करेक्ट? कंटेनर फ्लूइड। लेकिन लेकिन अगर मैं यही सारी चीज, करेक्ट, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, नो चेंज, अगर मैं कंटेनर में लेता हूं, करेक्ट, ओनली कंटेनर, नॉट कंटेनर फ्लूइड, जस्ट कंटेनर, तो क्या मुझे इसमें चेंज मिलेगा? या नाउ यू सी, ये जो है, अच्छा तुम बताओ क्या चेंज देखने को मिल रहा है? क्या चेंज देखने को मिल रहा है? ये है हमारा नॉर्मल कंटेनर, ये हमारा कंटेनर, और ये है हमारा कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड एंड टू एंड विड्थ ले रहा है, एंड टू एंड 100%। लेकिन जो कंटेनर है वो क्या कह रहा है, वो तुम्हारे तुम्हारे व्हाट यू कॉल इट, डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंगली
लेफ्ट और राइट की विड्थ में मार्जिन दे देता है। करेक्ट। जैसे अगर डिवाइस प्रोजेक्टर है तो वो बहुत बड़ा मार्जिन तुम्हारे लेफ्ट और राइट में दे देगा। कौन? कंटेनर। अगर डेस्कटॉप है, जैसे मेरा ये मेरा डेस्कटॉप है, करेक्ट, डेस्कटॉप है, तो इसने अच्छा खासा मार्जिन मेरे लेफ्ट और राइट में दे दिया। लैपटॉप में थोड़ा कम मार्जिन होगा, टैबलेट और मोबाइल में मार्जिन नहीं होगा, राइट। तो वो अपने आप मार्जिन दे देता है लेफ्ट और राइट में, एक फिक्स विड्थ ले लेता है। अब देखो जरा नीचे, मैक्स विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, ये मेरा डेस्कटॉप है तो मैक्सिमम विड्थ ये 1320 पिक्सल ही ले रहा है, इससे ज्यादा ये विड्थ नहीं लेगा। करेक्ट। लेकिन कंटेनर फ्लूइड तुम्हारी एंड टू एंड विड्थ लेगा। देखो कंटेनर फ्लूइड विड्थ 100%, देख रहे हो, कंटेनर फ्लूइड विड्थ 100%, कंटेनर फ्लूइड विड्थ 100%। और कंटेनर कंटेनर विड्थ को लिमिटेड कर देता है, मैक्सिमम विड्थ 1320। मैं 1320 से ज्यादा विड्थ नहीं लूंगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? राइट। सो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कंटेनर फ्लूइड चाहिए या कंटेनर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉबी को देख के बोलो यहां कंटेनर चाहिए, कंटेनर फ्लूइड चाहिए? कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। गुड, गुड। फॉक्सी बिंगो। ओके, नाउ यू टेल मी, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड? कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, सॉरी आई मिस्ड इट, जस्ट टाइप इट अगेन, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। ओके, सी भारत ऐप, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, करेक्ट, एब्सोल्युटली कंटेनर, राइट। और कोई लॉबी हॉट सा देखते हैं। कम ऑन लोड इट। अब ये बताओ, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड? हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। करेक्ट, ये कंटेनर फ्लूइड है, ये कंटेनर नहीं है, एंड टू एंड यूज कर रहा है इसका विड्थ का, एंड टू एंड। करेक्ट, दिस इज कंटेनर फ्लूइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी लॉबी बूटस्ट्रैप में बनाएंगे फटाफट से, राइट। हम ऐसी लॉबी बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, ओके, करेक्ट। हॉटस्टार जैसी लॉबी बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, ओके। So on that announcement, let me just come back. Okay, should I do a responsive behavior today or tomorrow? Responsive behavior मैं आज समझाऊं कि नहीं? What you say? Hello. Okay, no problem. No issues. No problem. No issues. Let's not do it. Let's do it day after tomorrow. Let me just check with the Sanjana ma'am that कब तक आपका एग्जाम्स होगा. So let's do it in next class. Okay. I hope you like today's session. If you like it, just give me a thumbs up. Right. See you in the next class. And what we'll do is we'll start with responsive behavior. अब ये responsive नहीं है. अभी इसको अगर तुम फटाफट इसको मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल पे ये स्क्वीज हो गया, देख रहे हो, ये स्क्वीज हो गया, ये
बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये स्क्वीज हो गया, श्रिंक हो गया, रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन प्लीज डू प्रैक्टिस, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच टीम।